don't know how many of you we have been meeting in the past. I see quite a few with whom I have been interacting since last more than I think 15-20 years also. And today I'm really happy that we have all, with the market's revival, we have all joined together. Raheja legacy you already know. We have always been the first in getting licenses, and in most of the almost 40 projects we have delivered, except just last few when the market had been very bad. We are at a stage today that Raheja is going to be once again the leader of the Indian market. And seeing you with us, look forward, let's be partners in growth and let's do. आपने हमारे बारे में जितना भी देखा है, हमारा बड़ा सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंपनी का. हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करते. अगर कुछ भी करते हैं तो उसको उस मेथड में करते हैं जो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क में होता है. कोई भी एक्टिविटी अगर हमारी होती है तो उसके अंदर हम कोई भी जो होता है ना घुमाने वाला बात या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ वी नेवर डू दैट. वी ओनली बिलीव कि अगर हमारे कस्टमर्स को वेल्थ क्रिएशन होगा तो ही हमारी ग्रोथ होगी. वेरी सिंपल फिलॉसफी इज दैट इफ एनी डेवलपर it grows only when customers grow it. हम खुद कुछ नहीं होते हैं. हमारा ब्रांड अगर बनता है तो लोग बनाते हैं ब्रांड को, आप नहीं बनाते. आप अच्छा काम करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, और जब लोग आपसे जुड़ते हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आपको एप्रिसिएशन मिलता है, उनकी अपनी ग्रोथ होती है तो वो आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो उसको साथ लेके वो आपको आगे आपके नाम को लेके चलता है. So we are there, and let me tell you something about this scheme for which we have been sitting here, जिसके लिए हम अपने कस्टमर से भी बात करेंगे. मैं चाहूँगा कि स्कीम को आप बड़ी एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से. कभी भी कस्टमर को मिसगाइड मत करें, लेकिन समझाने के लिए भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझा सकते हैं. अभी तक जो है कमर्शियल एसेट्स के अंदर हम जनरली देखते हैं, पिछले 10-12 साल से मैं एक चीज़ देखता आ रहा हूँ कि इसको बेचने के लिए एश्योर्ड रिटर्न की बात होती है. कभी बोलते हैं 12% मिल जाएगा, कभी 18 मिल जाएगा, कहीं 24 मिल जाएगा. फिर जब वो बन के तैयार हो जाता है तो फर्स्ट लीज कर देते हैं. फर्स्ट लीज के बाद आगे पता चलता है कि आप मेंटेनेंस भी लग गई. सो द कस्टमर एट दैट टाइम फील्स कि भी उसके साथ गलत हो रहा है. पहले तो आ गया अंदर, लेकिन उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया. अब कुछ टाइम तक ही कीप्स ऑन गेटिंग रिटर्न ऑल्सो. बट इन आवर दिस स्कीम एंड दिस प्रोजेक्ट एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर आवर कंपनी ऑल्सो, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस इज कि आपका अगर पूरा यूनिट खरीदने के लोगों के पास पैसे नहीं होते. बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनलॉकेबल स्पेस की बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ रेगुलेशंस का भी एप्लीकेबिलिटी होता है. वो ये होता है कि अगर रेरा में अगर आपने यूनिट को फ्रैक्शनल में बुक किया या अनलॉकेबल में बुक किया, तो रेरा जो ये बोलता है कि हर एक यूनिट जो आपकी सैंक्शन प्लान है उसकी रजिस्ट्री जो होती है वो सैंक्शन प्लान के हिसाब से अगर होती है तो वो लीगल है. अगर नहीं होती है तो उसको फिर अलग अलग रास्ता और अलग अलग वो देना पड़ेगा, तो वो नहीं मेंटेन होता. ऑल्दो ये सब जगह जितना भी कंट्री में फ्रैक्शनल हो रहा है
उसके अंदर क्या होता है कि वो लॉकेबल के हिसाब से आपने डिवीजन तो नहीं किया, लेकिन पेपर्स में किया होगा, सो कंट्रोवर्सी हो सकती है। हियर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ऑल्दो taking lesser ticket sizes also, but जो यूनिट का डिलीवरी है वो एज पर रेरा है थ्रू ए LLP सिस्टम, कि भाई आपके 5 लोगों ने मिलकर एक यूनिट, 8 लोगों ने, वो यूनिट जो है वो बिल्कुल एज पर सैंक्शन प्लान और रेरा के हिसाब से। कोई भी आदमी 5 आदमी मिलके एक कंपनी बना के या पार्टनरशिप फर्म बना के तो चीज खरीद सकते हैं ना, तो इट गोज विद दैट। नाउ आने वाले टाइम पे व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी हैव गॉन ए स्टेप अहेड आफ्टर फ्रैक्शनल, या हमने जो अगर अनडिवाइडेड शेयर में, कंपनी में, LLP में, पार्टनरशिप में आपको जब आपके लोगों की इन्वेस्टमेंट को हम दे देंगे, तो उसके बाद अब जो लेटेस्ट आपको पता है मार्च में SM रीट आया है, तो हम इसको अनडिवाइडेड यूनिट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे, और ये जैसे ही लीज पे चढ़ेगा इट विल बी मूव्ड इनटू दैट, एंड एज इट मूव्स इनटू दैट इट विल गेट लिस्टेड आल्सो इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई भी आपका जो इन्वेस्टर इसको खरीदेगा उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट, लीगल, लॉन्ग टर्म, सेफ एंड 100% real time transferable investment which will give a high yield, high return, बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि आप अटक गए हैं तो आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 6 महीने या साल या 2 साल या आपकी कमिटमेंट नहीं पूरी हो पा रही और आप फंस गए हो। आपका कितना सेंट्रल दिल्ली में है, बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट तरीके से बनाया जा रहा है, बेस्ट ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फर्दर लीज में जाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्री लीजिंग साथ साथ हो रही है, और ये पेपर लीजिंग नहीं है, ये एक्चुअल लीजिंग, और उसको जैसे ही ये डिलीवरी के साथ साथ एग्रीमेंट में लीज के अंदर वो कन्वर्ट हुआ, इट विल गो टू SM। तो अगर किसी का 50 लाख का बुकिंग है, उसके पास 5 यूनिट, इट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड समबडी वांट्स टू सेल, तो सेल। तो फर्स्ट वाली जो स्कीम है उसके अंदर हमने उसको SWP के साथ अटैच कर दिया, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान थ्रू द बैंक। सो यू कैन कीप वन ऑप्शन, यू कैन कीप सेकेंड ऑप्शन। तो लीगल एंड इसमें हमारी टीम आपको समझा, अगर आपको नहीं है क्लैरिटी तो उसके अंदर हम आपको पूरी इसकी ट्रेनिंग और क्लैरिटी दे सकते हैं कि अभी फिलहाल मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दिक्कत अगर आती हो कि भैया हमें पूरा समझ नहीं आया बात का, तो ये हमारी टीम आपको समझा देगी। और जो भी मैं शॉर्ट टर्म में ये बात कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे यूनिट ले रहा है, अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू गेट हिज सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर जनरेशंस, ट्रांसफरेबल टू एनीबडी इमीडिएटली ऑनलाइन थ्रू ए सिस्टम। I see a lot of people are little क्योंकि नई चीज है तो, but it is something which you have to understand also and give also, but for now आप जो भी बुकिंग कर रहे हैं किसी भी कस्टमर की, कैसी भी बुकिंग कर रहे हैं, ultimately it is why I told you all this, ultimately it is going to be in a very very safe setup. इट इज नॉट कि भाई वो जो है जी वो अश्योर्ड रिटर्न किसी का कर दिया है और एक्चुअल में पीछे कंपनी ही नहीं है रिटर्न देने की, ये ऐसा नहीं। इट इज टोटली डिफरेंट एंड इट इज टोटली प्रोफेशनल, लीगल, रेरा रजिस्टर्ड, रेरा अप्रूव्ड। इवन scheme has been discussed with, before launching, discussed with RERA also कि भाई this is what we are doing
and it has been properly discussed with every platform we have come on this. Yes, it is where I will, or we all will take our customers along with us for their future growth and make them proud owners of one of the top projects of the country in central Delhi, which promises to be Delhi's tallest tower, 2.6 times taller than Qutub Minar and 2 times taller than the tallest building current अभी तक जो बनी है. So it is going to be the part of that complex जहाँ पे लोग by virtue of डिस्कवरी भी आएंगे कि यार देखें सबसे ऊंचा दिल्ली का जो है उसके ऊपर से देखें दिल्ली कैसी दिखती है. सो इवन दैट विल आल्सो दिस विल बी ए प्लेस वेयर पीपल, चाहे वो दिल्ली के तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाहर से भी कोई बोलेगा ना यार सबसे ऊंची बिल्डिंग से दिल्ली देखनी है, तो दिल्ली देखने के लिए वो इसी टावर के ऊपर जाएंगे और टेलीस्कोप से देखेंगे वो रहा सुप्रीम कोर्ट, वो रहा पार्लियामेंट हाउस. तो बट प्रोवाइडेड देयर इज नो पोल्यूशन ऑन दैट डे. Thank you so much. A louder round of applause for